9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। कोई नेता, कोई दल आपकी चिंता नहीं करेगा। लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करे? कंगर सराय के लोग सबके साथ झूठ बोल रहा है। तो बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं। ये नेता अभी आएगा 4 महीना के बाद वोट मांगने, तो जितना लोग हाथ किलो 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आई है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने वोट दिया जाति के लिए, जाति का चर्चा गिनती हो रहा है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में फैक्ट्री लग रही है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। हम वोट नहीं मांगते। 2-2.5 बरिस से गांव-गांव पैदल जा रहे हैं, लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, एक के बात बताते हैं। अरे भाई, अगर आप अपने और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया कोई नेता, कोई दल आपकी चिंता नहीं करेगा। क्या करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है, तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाएंगे कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है, और उसके बाद आपको गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। 10 मिनट और सब आदमी अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ दोनों उठाना है। एक एक आदमी को हाथ उठाना है, जो पीछे बैठे हुए हैं दीवार के पास, सबको हाथ उठाना है। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है कि नहीं है? पूरा एकंगर सराय के लोग सबके साथ झूठ बोल रहा है। हमारे दम है, आपके गांव में घुस के कह रहे हैं, सबका सब झूठ बोल रहा। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, 2 बरस 5000 गांव में पैदल गए, आज आपके गांव में गाड़ी से आए हैं। अगर रास्ता में 100 को बच्चा मिला, आपके गांव के, आपके समाज के, आपके अगर 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा रास्ता में मिला है, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम पूछते हैं, अरे भाई, अपना बच्चा का क्या दशा किए हो? कपड़ा क्यों नहीं पहनाते हो? चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? लोग बताता है कि भैया इतना गरीबी है, इतना महंगाई है, कहां से कपड़ा खरीदे, कैसे बच्चा को पढ़ाए, कैसे खिलाए। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चे के पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आएगा 4 महीना के बाद वोट मांगने, तो जितना लोग हाथ उठाए थे, इसी हाथ से जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान का नारा लगाकर, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू का नारा बुलंद करके, इसी हाथ से उस नेता को राजा बनाओगे जिसने आपके बच्चों का ये हाल किया है। और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे अपना बच्चा के नाम पर झूठ बोल रहे हो।
तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? बच्चा का चिंता क्या होता है? अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात करते हैं तो बहुत आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। ना, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बात है, लड़का 9वां नहीं पास है लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। गांव में बैठ के घर में, दलान में, खेत में, खलिहान में आदमी बतिया रहा है कि नीतीश जीतेंगे कि लालू जीतेंगे, मोदी जीतेंगे कि जनसुराज जीतेगा। अरे भाई, हम आपको हाथ जोड़कर कहने आए हैं, एक बार चर्चा कर लो कि आपका बच्चा कब जीतेगा। यही बात बताने आए हैं। गांव में चलते हैं, लोग से पूछते हैं, अरे भाई वोट किसको दिए हो? कहता है मोदी जी को। सुनिए कहानी, 5 मिनट में बिहार का दुर्दशा दिखेगा। लोग कहता है मोदी जी को वोट दिए। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। मोदी का सीना है 56 इंच का, इसलिए वोट दिए हैं। हम बोले उससे क्या होगा? बोला वो मुसलमान को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। एकंगर सराय के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगे? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, वोट नहीं मांगते हैं, मीठा बात नहीं बोलते। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं। 5 बरस बैठ के रोता है, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया खाने को नहीं है, वृद्धावस्था में 400 पेंशन मिल रहा है। 5 बरस रोने के बाद, विधायक मुखिया सांसद को गाली देने के बाद फिर चुनाव आता है, उसी विधायक को, उसी सांसद को जाके वोट दबा दे, तो कैसे सुधार होगा? लोग कह रहा है कि अभी आए हैं प्रशांत किशोर। भैया आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़ा मेहनत कर रहे हैं, आप बिहार को सुधारिए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका मदद नहीं चाहिए, आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? अरे आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का मदद नहीं किए। आप प्रशांत किशोर का भाषण सुन के संभलने वाले हैं, आप सुधरने वाले नहीं हैं। इसीलिए आपको एक रास्ता अभी बताएंगे, उसके बाद जैसे मन है उसे वोट दो। जात पर बिकना है, जात पर बिक जाओ, 500 रुपया पे देना है दे दो, लेकिन अभी रास्ता 2 मिनट में बताएंगे, वैसे दोगे तो छठ के बाद आपकी बदहाली गरीबी खत्म होने लगेगी। तो पहला रास्ता ये है कि जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का ये हाल किया है, आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, बिहार भर के बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। तो जिसको जो जो इस बात से सहमत है वो हाथ उठाएगा। अभी कहे ना कि बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं, आधा भी नीचे ही किया। हाथ उठाकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जो उसे बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके जाति का होगा तो दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया ला के देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा। बड़ा
बुड़बक आदमी है। अरे हमसे समझिए, 2000 1000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। अरे हंसिए मत, रास्ता सीखिए। 2000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा, 1000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है अभी समझ लीजिए, फिर गरीबी से निकलने का मंत्र सिखाएंगे। आप बताइए, 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? जोर से बोलिए, घूस लगा है कि नहीं लगा है? राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया है? थाना में FIR करने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा? BDO CO लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? अरे जोर से बोलिए, दाखिल खारिज कराने में BDO CO लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? जोर से बोलिए, लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? घर घर गांव गांव शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हाथ उठाकर बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिक रहा है ना? तो आप ही का हमारा पैसा 5 वर्ष इन नेताओं ने, इन अफसरों ने लूटा है। अब भुटवा के समय आके 1000 रुपया वापस देगा तो आपका ही पैसा है, पैसा रख लीजिए। लेकिन पैसा लेने के बाद एक मंत्र, एक संकल्प, गरीबी से निकलने का मंत्र, एक संकल्प लीजिए। इस बार जब आप वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, दल के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं। इस बार वोट, जीवन में एक बार वोट, संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना। ताली नहीं बजाना है, पहले कहे थे ताली नहीं बजाना है, हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, मुट्ठी बांधिए, एक एक आदमी हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाकर एक एक आदमी संकल्प लीजिए। इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, बच्चा के लिए कि अपने जात के लिए? जोर से बोलिए, अपने जात के लिए कि अपने बच्चा के लिए? पढ़ाई के लिए कि जात के लिए? रोजगार के लिए कि जात के लिए? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, झूठ नहीं ना बोले। अगर झूठ नहीं बोले तो हाथ नीचे कीजिए, हमसे लिख कर लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके जीवन का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब जिसको जिसको ताली बजाना है बजा लो, इसके बाद बताएंगे कि कैसे होगा, इसके बाद अभी बताएंगे कि कैसे आपका गरीबी खत्म होगा। छठ के बाद जब आप अपने बच्चों के नाम पर वोट दीजिएगा तो बिल्कुल क्रांति होगा। लोग कहता है कि बच्चा के नाम पर वोट देने से क्या होगा, हम बताते हैं क्या होगा। जादू देखिए, आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव बिहार के 30 वर्ष से राजा हैं। आपने नीतीश बाबू का चेहरा देखकर वोट दिया तो ब्लैक कलर का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार के राजा हैं। एक बार हमारी बात मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार और अनपढ़ नहीं रहेगा। छठ के बाद जब ये व्यवस्था बनेगी तो इसका पहला संकल्प है, सब लोग याद कर लीजिए, इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर लिख लीजिए, अपना अपना आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर
जितने आपके बच्चे गए हैं बिहार से बाहर मजदूरी करने, नौकरी रोजगार करने, जो बच्चे आपके यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या ना हो, लेकिन साल भर के अंदर सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए, हाथ उठावे के बाद होना चाहिए, होना चाहिए। अगर होना चाहिए तभी सभा के बाद जब घर जाइएगा तो अपने पति को, अपना बेटा भाई भतीजा को फोन करके बता दीजिए कि बचवा, ए बचवा, आपकी हाली जब बिहार में छठ में दिवाली में घरे आईबो, भोजपुरी बुझाता, भोजपुरी बुझाता, तो फोन करके कहे के बाद कि ए बचवा, आपकी हाली दिवाली या छठ में जब घरे आईबो तो 10-12 हजार के मजदूरी रोजगार खातिर अब बिहार नालंदा छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। होके के चाहिए, आप बजाइए ताली जिसको बजाना। होना चाहिए, होना चाहिए। दूसरा संकल्प, छठ के बाद कैसे गरीबी खत्म हो समझिए, हमारे कहने पर मत जाइए। दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, आपके घर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई भी रहता है तो नीतीश कुमार उसको 400 रुपया देते हैं, पेंशन भी दे रहे हैं। तब ये तय हुआ कि इस बार जब ये जनता का राज बनेगा तो छठ के बाद दिसंबर से कार्तिक महीना से 400 रुपया का पेंशन नहीं, 1100 नहीं, हर महीना 2000 रुपया पेंशन जरूर मिलने लगेगा। होना चाहिए, हाथ उठा के समर्थन कीजिए। होना चाहिए। आपके बाल बच्चा के लिए रोजगार हो जाएगा, आपके लिए 2000 पेंशन हो जाएगा, इससे जिंदगी नहीं सुधरेगा। इसलिए तीसरा संकल्प, अंतिम संकल्प, जिसका बच्चा 15 वर्ष का से कम उम्र का है, आपका नाती पोता बेटा अगर 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा अभी जाता है सरकारी विद्यालय में, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला है, तो ये तय हुआ कि जब ये जनता का राज बनेगा तो गरीब से गरीब आदमी को ये सुविधा होगी कि जब तक सरकारी स्कूल न सुधरे तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी स्कूल में। स्कूल भेजने का फीस खर्चा सरकार के ओर से दिया जाएगा ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होके के चाहिए, जोर से बोलिए। सब बात सुन लिए, गर्मी में पसीना हमको भी निकल रहा है, अब सोच कर बोलिए, आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? सबको बोलना है भैया, घर जाने से पहले हाथ उठाकर जोर से बोलिए, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात, पढ़ाई की जात। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना, जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, नीतीश चाहिए नीतीश बोलिए, झूठ बोलिएगा पकड़ा जाइएगा। सब लोग सोच के बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। कहे ना कि अभी बिहार का आदमी न सुधरेगा, कई बार हथवा नीचे किया, सोचता हम काहे बोले, हम तो सुधरेंगे ना सुधरेंगे। हाथ उठाकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। तो अगर